अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि काम की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा सेंस होता है और हमें दिखाई देता है कि वहां पे फ्रॉस्ट मोनार्च आ चुका था। चेयरमैन उसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं यह अचानक कैसे आ गया, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि अगर ये इस लेवल पे स्ट्रांग है तो मैं इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे किसी और हंटर को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, इस जगह को मैंने बाहरी दुनिया से सील कर दिया है, तो यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। चेयरमैन ये सब सुन के और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उनके शोल्डर पे हल्का सा कट कर देता है और बोलता है, अगर ये सपना होता तो तुम्हें दर्द नहीं होता। मतलब ये मोनार्च लिटरली सामने वाले का माइंड पढ़ सकता था। चेयरमैन बोलते हैं, अगर ये सपना नहीं है तो आखिर तुम कौन हो। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे लगा था तुम मुझे पहचान जाओगे बिना मेरे बताए, बट लगता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान ही हो। चेयरमैन उसकी बातें सुन के और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च फिर से बोलने लगता है, मुझे कमजोरों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। तुम खुद को सामने लाओ, फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। या फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अगर तुम सामने आए तो तुम्हारा ये नाजुक सा शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये तो वैसे भी टूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना तुम सामने आओ और मुझसे फाइट करो। इतना बोल करके वो एक अटैक चेयरमैन की तरफ लॉन्च करता है और हमें दिखता है कि वहां काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए। जिसके बाद हमें स्मोक से चेयरमैन आते दिखाई देते हैं। उनकी चाल ढाल अलग होती है बिल्कुल। उनके शरीर से लाइट ग्लो कर रहा होता है और वो पहले से काफी स्ट्रांग भी लग रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं, तुमने मेरे ऑफिस को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर दिया, नॉट बैड। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस टूटे हुए शरीर के अंदर ट्रैप होगे, कि अपनी पावर को भी यूज करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी तुम्हारे सातों फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगा लिया है, जिनमें से हमने दो को मार भी दिया है और अब तुम्हारी बारी है। जिसपे चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो फ्रॉस्ट मोनार्च। जी हाँ, जो चेयरमैन कुछ समय पहले तक कंफ्यूज थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, वो अब उसका नाम भी जानते थे। एक्चुअली चेयरमैन भी एक रूलर का वेसल है, क्रिस्टोफर रीड की तरह। खैर, इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट मोनार्च चारों तरफ आइस का वॉल बना के चेयरमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन इजीली उसे पंच मार के तोड़ देते हैं और उस आइस वॉल से बचते बचते वो फ्रॉस्ट मोनार्च के करीब पहुंच जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च आइस का एक शॉट बना लेता है और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन काफी तेजी से उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उनसे भी ज्यादा तेज होता है और पीछे हट जाता है। चेयरमैन सोचने लगते हैं, मुझे ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, और वो फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे अटैक को फ्रॉस्ट मोनार्च डॉज कर लेता है। तभी अचानक से चेयरमैन गिर जाते हैं और मूव नहीं कर पा रहे होते। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, लगता है तुम्हारे इस शरीर का लिमिट खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है। इतना बोलकर के वो अचानक से गायब हो जाता है। चेयरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से उनके सामने आ जाता है और अपनी आइस रॉड से सीधा चेयरमैन के चेस्ट में स्टैप कर देता है। वो रॉड बिल्कुल आर पार हो जाता है। चेयरमैन अपनी आखिरी सांस लेने लगते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, कितना टाइम लगेगा अब तुम्हें नए शरीर ढूंढने में, 1 साल 2 साल। हमने ऑलरेडी अपनी सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया है, जब तक तुम वापिस आओगे तब तक तो ये दुनिया तबाह हो चुकी होगी। चेयरमैन उस रॉड को जोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जैसे हम तुम्हारे इस प्लान के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, वैसे ही तुमने भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। फ्रॉस्ट मोनार्च कंफ्यूज होकर के पूछता है, मैंने क्या मिस किया है। जिसके बाद चेयरमैन अपना आखिरी बचा खुचा पावर यूज करके एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उसको भी डॉज कर लेता है और वो अटैक जाकर के सामने की दीवार पर लगता है। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हारा ये अटैक ही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फ्रॉस्ट मोनार्च फिर से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा। मुझे नहीं लगता कि अगर ये मुझे हिट भी करता तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन के शरीर से जिनुओं का एक शैडो सोल्जर निकलता है। एक्चुअली जो चेयरमैन ने अटैक किया था उसने सामने की दीवार को तोड़ दिया था। उसी गैप से निकल करके वो शैडो सोल्जर वहां से तुरंत भाग जाता है। जैसे ही फ्रॉस्ट मोनार्च की नजर उस पर पड़ती है, वो सोचते हैं,
आखिर शैडो मोनार्च का एक सोल्जर क्या ही कर लेगा। वो बोलता है, 1 मिनट, कहीं तुम। इतना बोलते ही वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसके पीछे भागता है और उस शैडो सोल्जर को मारने ही वाला होता है। तभी वहां जिन्वो आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। जिन्वो तुरंत उसका गर्दन पकड़ के उठा लेता है। लिटरली जहां इस मॉन्स्टर को चेयरमैन टच भी नहीं कर पा रहे थे, जिन्वो ने आते ही उसको उसकी औकात दिखा दी। जिन्वो बोलता है, तुम कौन हो? आई सेल्फ। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी शैडो सोल्जर की आर्मी हो चुकी है। मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा हूं। तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन जिन्वो को कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि ये वही आई सेल्फ है जिसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। फ्रॉस्ट मोनार्च समझ जाता है और बोलता है, तो तुम ही हो वो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में वो बोल रहा था। फिर वो अपनी मुंह से एक बहुत ही बड़ी आइस की वॉल बनाता है और जिन्वो से काफी दूरी बना लेता है और बोलता है, क्यों ना हम इस फाइट को यहीं पे खत्म करें आज के लिए। जिन्वो बोलता है, क्या मतलब? तो फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ उस इंसान को बचाने आए हो ना। जिन्वो को तुरंत याद आता है, अच्छा मैंने ये शैडो सोल्जर तो चेयरमैन के अंदर डाला था, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। जिन्वो ये सोच ही रहा होता है, तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस का बना हुआ एरो चेयरमैन के ऑफिस के तरफ फेंक देता है उसे मारने के लिए। जिन्वो तुरंत अपने रूलर अथॉरिटी का यूज करके दूर से ही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि जिन्वो का रूलर्स अथॉरिटी भी काम नहीं करता। इसीलिए जिन्वो बिना टाइम वेस्ट किए खुद उस एरो को रोकने चला जाता है और वो टाइम पे पहुंच के उसे रोक भी लेता है। लेकिन जब तक जिन्वो ये सब में बिजी था, फ्रॉस्ट मोनार्च वहां एक पोर्टल बना के भागने की तैयारी कर रहा होता है। जिन्वो की नजर जैसे ही उस पर जाती है तो वो बोलता है, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। और वो उसके पीछे भागता है और उस पे अपना डैगर से अटैक करता है, जो कि उसे लग भी जाता है, बट वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाता है। भागने से पहले वो जिन्वो से बोलता है, तुम सिर्फ एक शैडो मोनार्च के वेसल हो, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे घायल किया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर से आऊंगा तुमसे फाइट करने। फिलहाल के लिए तुम उस अधमरे इंसान को मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने के लिए। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। जिन्वो उसे मार नहीं पाया तो काफी गुस्से में होता है। एक्चुअली जिन्वो जिसके अंदर भी शैडो सोल्जर डालता है तो उसके आसपास थोड़ा सा भी खतरा होता है तो जिन्वो को तुरंत पता चल जाता है। लेकिन इस बार चेयरमैन की हालत इतनी खराब हो गई पर फिर भी जिन्वो को पता नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉस्ट मोनार्च ने चेयरमैन को एक अलग ही डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था। इसीलिए जैसे ही वो शैडो सोल्जर ऑफिस से बाहर निकला, जिन्वो को पता चल गया और वो तुरंत शैडो एक्सचेंज करके आ गया। बट अब काफी देर हो चुकी थी। जिन्वो देखता है कि चेयरमैन बिल्कुल खून से लथपथ पड़े हैं। वो तुरंत बेरू को बुला करके उन्हें हील करने के लिए बोलता है। बेरू भी अपनी पूरी कोशिश करता है चेयरमैन को हील करने की, लेकिन इंजरी इतनी ज्यादा होती है वो भी कुछ नहीं कर पाता। फिर जिन्वो होली वाटर ऑफ लाइफ देने की सोचता है, लेकिन चेयरमैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आ गए यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू सो मच। मैं इतना ज्यादा डैमेज ले चुका हूँ कि मुझे अब कुछ भी हील नहीं कर सकता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम इतने पावरफुल हंटर हो। ये गेट्स और डंजन्स उनके लिए कभी नहीं थे, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें दो साइड में से एक साइड चूज करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ह्यूमैनिटी का साइड चूज करना। ये सब बोलते बोलते चेयरमैन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। फिर भी वो बोलते हैं, मैं हमेशा से तुम जैसे यंग और टैलेंटेड हंटर के साथ मिलकर फाइट करना चाहता था, बट अफसोस इस शरीर के साथ ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं